intercept of a line on the axis. Friends, what do we understand with intercept? Suppose these are our axis, x-axis and y-axis. This is any line L. तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट. सिमिलरली ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट. Now it's not necessary that line will definitely intersect x-axis and y-axis both. Suppose if this is the case, then this line is intersecting y-axis only. So this line has no x-intercept. इसका सिर्फ y-intercept ही होगा. Similarly, if this is the case, तो ये जो लाइन है, let's say this L2, this line as L1, तो ये जो L2 लाइन है वो x एक्सिस को ही इंटरसेक्ट कर रही है, वो y एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. तो L2 का सिर्फ x इंटरसेप्ट होगा, L2 का कोई y इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये L2 y एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. सिमिलरली L1 का सिर्फ y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि वो x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. सो नाउ इफ we have the standard form of line ax plus by plus c equal to 0. This is the standard form where a square plus b square is not equal to 0, means a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं है. इस कंडीशन से वो हम कहना चाहते हैं. So now if I want to find out x intercept फाइंड करना है, मीन्स कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फॉर x इंटरसेप्ट put y equal to 0, let's say this equation 1 in 1. So what we get, ax plus this will be 0 plus c equal to 0. So x equal to minus c by a. So we can find x intercept using this formula also, that intercept will be equal to minus कांस्टेंट टर्म जो भी है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद x इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट, यहां पर हमने y इक्वल टू 0 रखा था, नाउ वी पुट x इक्वल टू 0 इन 1. तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, by प्लस c इक्वल टू 0. देयरफॉर y इक्वल टू ये c उस साइड चला जाएगा माइनस c बाय b. सो y इंटरसेप्ट विल बी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ y है b. तो फिर से फ्रेंड, इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि वो एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन है उसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है then that will be minus c by. स्टैंडर्ड फॉर्म में y एक्सिस को वो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा y is equal to minus c by b, that is minus constant term upon coefficient of y.
और यहाँ पर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए। सो आई होप फ्रेंड कि इंटरसेप्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। और अगर लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को पैरेलल है तो उसके कौन से इंटरसेप्ट मिलेंगे और कौन सा इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। Now let's do one example based on intercept. Find intercept on the axis for lines. हमें 3 लाइंस दी हुई हैं 5x minus 8y plus 3 equal to 0, 8x plus 7 equal to 0, 7y minus 3 equal to 0. तो फर्स्ट 5x minus 8y plus 3 equal to 0 के लिए हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करें फ्रेंड, कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c equal to 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, देन वी विल कंपेयर। सो व्हाट वी गेट, a is equal to 5, b is equal to minus 8 and c is equal to 3. Now x intercept is equal to, हमने देखा था माइनस c बाय a माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सो c की वैल्यू है यहाँ पर 3, सो माइनस 3 बाय 5। सो दिस इज x इंटरसेप्ट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, हमने देखा था माइनस c अपॉन b माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो दिस इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू है 3 अपॉन b की वैल्यू है माइनस 8। सो दिस माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज 3 बाय 8। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट हो गया माइनस 3 बाय 5, y इंटरसेप्ट हो गया 3 बाय 8। इसका क्या मीनिंग है कि ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, माइनस 3 बाय 5 कॉमा 0 पर। y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, 0 कॉमा 3 बाय 8 पर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए सेकंड लाइन के लिए करें। इसे भी हम सेम कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करते हैं। सो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू, यहां पर y वाली टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 7। सो x इंटरसेप्ट is equal to minus c by a. So this is equal to minus 7 by 8. Y intercept is equal to minus c by b. तो यहाँ पर b is equal to 0 है, तो this will not be defined। तो इसे हम लिख सकते हैं minus c 7 by 0, therefore it is not defined. What does it means? It is not going to intersect y axis. Y axis को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ x axis को ही इंटरसेक्ट करेगी at minus 7 by 8 0. So we can say it is parallel to y axis. Similarly over here 7y minus 3 equal to 0. Comparing with ax plus by plus c equal to 0. So a is equal to 0 because there is no x term, so 0x हम बोल सकते हैं, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। b is equal to 7 coefficient of y and c is equal to minus 3. So x intercept is equal to minus c by a. So minus 3 by a की वैल्यू है 0, so we can say it is not defined.
क्योंकि ये 0 आ गया कॉम, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चलिए वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y intercept is equal to minus c by b, so minus 3 upon b की वैल्यू है 7, so this is 3 by 7। तो ये लाइन 7y minus 3 y एक्सिस को 0,3 by 7 पर इंटरसेक्ट करेगी। x इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। After studying slope of line with the help of different forms, like we have angle of line with the positive direction of x-axis, then we can find slope of that line. If line is passing through 2 points, then we can find its slope. Then the third one, if we have equation of line, standard form of line, then we can find its slope. Now we are moving towards different form of line. यानी अगर हमारे पास लाइन की अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके ऊपर से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट है। मींस सपोज दिस इज अ लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट है a x1 y1 and another point is b x2 y2. So now we know that the line is passing through this 2 point and we want to find out the equation of line which is passing through a and b. So how we can find? So equation for that is, so equation of line passing through a x1 y1 and b x2 y2 is, तो इन 2 पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 upon x2 minus x1. So this is one equation, this is one form or one formula. तो ये जो 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 वो हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। y और x हमें रिप्लेस नहीं करना है, वो एज इट इज ही रहेगा। हमें सिर्फ x1 y1 x2 y2 उन सब की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और फिर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। अनदर मेथड इज we can find with the help of determinant, that is x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0. So this is also formula for finding equation of line. तो यहां पर भी हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा which is passing through this a x1 y1 and b x2 y2। तो ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2, x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2, because अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो हम उस पर से लाइन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है, तभी हमें इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड कि 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हो तो हम उसकी हेल्प से उसका इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। So now from 2 point form let's solve an example based on that. So find equation of a line
पासिंग थ्रू 3 2 एंड -1 3। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन 2 पॉइंट्स में से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट a x1 y1 इज इक्वल टू a32। तो फर्स्ट को हमने a नाम दे दिया। आप किसी को भी a और b दे सकते हो, इसको a दे दो, इसको b, या फिर इसको a आप कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड b x2 y2 is equal to b minus 1 3 b 2 given points। तो हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास 2 फॉर्मूला है, हम दोनों से ट्राई करते हैं। सो मेथड 1, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 and b x2 y2 is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1, जो हमने फॉर्मूला अभी जस्ट बिफोर दिस वी हैव रिटन दिस। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 y2 ओवर हियर फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। सो देयरफॉर y minus y1, so value of y1 is 2, so y minus 2 upon y2, so value of y2 is 3, so 3 minus y1 is 2 is equal to x minus x1। तो x1 की वैल्यू है 3, so x minus 3 upon x2 की वैल्यू है -1, so -1 minus x1 which is 3। तो हमने यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू y minus 2 upon 3 minus 2 is 1 is equal to x minus 3 upon -1 minus 3 is -4। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू -4 हम यहाँ पे ले आए। सो -4 इंटू y minus 2 is equal to 1 को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे, सो 1 इंटू x minus 3 is x minus 3। तो हमने सिंपली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है यहाँ पर। सो नाउ -4 को अंदर ले जाते हैं। सो -4y माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हम ये लेफ्ट जो टर्म है -4y प्लस 8 उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो x माइनस 3 को हमने यहां लिख दिया लेफ्ट साइड पे एज इट इज। ये -4y उधर जाएगा तो +4y, ये +8 उस साइड जाएगा तो -8 इक्वल टू 0। फिर से फ्रेंड -4y प्लस 8 को हम इधर ले आए राइट हैंड साइड पे। सो x माइनस 3 एज इट इज, -4y हो गया +4y प्लस 8 हो गया -8, उसको हमने लिखा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 4y, x प्लस 4y और ये -3 -8 हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0, which is the equation of required line. So this is our answer. So this is the equation of line which is passing through given 2.32 and -13। अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो इस पॉइंट को अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स चेक।
फर्स्ट पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं 3 2 के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए आप खुद चेक करिएगा। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम 3 रिप्लेस कर दें, सो 3 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2, सो 3 प्लस 4 इंटू दैट इज 8, सो 3 प्लस 8 11, 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज राइट। सो दिस इज मेथड 1। नाउ लेट्स सॉल्व द सेम एग्जांपल मेथड 2, जो हमने सेकंड इक्वेशन देखा था। तो मेथड 2 में हमने डिटरमिनेंट लिया था। क्या था वो डिटरमिनेंट? सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 and b x2 y2 is, हमने डिटरमिनेंट में लिखा था थर्ड ऑर्डर का x y1 x1 y11 x2 y21 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन था। यहां पर हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो देयरफॉर x y1 x1 y1 की वैल्यू है 3 2, सो 3 2 1। x2 y2 की वैल्यू है -1 3 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, which we already know. So this is equal to, इसके लिए प्लस, so x इंटू, फिर से हम x फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसे हम कवर कर दें। so 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस माइनस प्लस, इसके लिए माइनस, so माइनस y इंटू y फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में उसे हम कवर कर देते हैं। सो 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस माइनस 1 इंटू 1, सो दैट इज -1, उसे हम अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे माइनस माइनस प्लस कर देंगे। देन प्लस 1 इंटू, यहां इसे कवर कर दें हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो क्या रह जाएगा 3 2 -1 3, सो 3 इंटू 3 9 -1 इंटू 2, सो दैट इज -2, उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम उसे प्लस कर देंगे। तो ये डिटरमिनेंट हमने सॉल्व कर दिया थर्ड ऑर्डर। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो देयरफॉर x इंटू 2 - 3 इज -1 माइनस y इंटू माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 1 इज 4 प्लस 1, this minus minus plus, so 9 + 2 that is 11 equal to 0. So this is equal to x into -1 minus x minus 4y plus 11 equal to 0. तो ये इक्वेशन आ गया। लेकिन अगर हमें यहाँ सपोज माइनस नहीं चाहिए तो हम माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ से, या फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y, ये जो प्लस है वो हो जाएगा -11 इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हमें जो लाइन चाहिए उसका इक्वेशन हम यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। ये भी हमारा आंसर है। इस पूरी लाइन को अगर हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें सेम लाइन ही मिलेगी इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें तो लाइन सेम ही रहेगी, सिर्फ उसका इक्वेशन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन भी सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा। तो हमने यहां देखा कि दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हों 3 2 एंड -1 3, तो हम उसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1, या फिर हम उसे इस डिटरमिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो मेथड देखी,
One is with this formula y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. दूसरी जो मेथड है उसमें डिटर्मिनेंट है x y1 फर्स्ट रो, x1 y1 1, x2 y2 1 is equal to 0. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए पॉइंट्स की, सॉल्व करिए, वी गेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. सो आई होप फ्रेंड इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. आप इन दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में कर सकते हैं, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू.